Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. पिछले वीडियो में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी इब्लियोस्कोपी के बारे में पढ़ा और ये देखा कि किस तरीके से नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है। साथ ही हमने एक एक्सप्रेशन भी देखा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन की मोलैलिटी को रिलेट करता था। इस वीडियो में हम इसी फार्मूले को ड्राइव करेंगे, साथ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फार्मूला डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फार्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को रिलेट करता हुआ। अब हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। देखिए, जब कभी भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। इस एक्सप्रेशन को हमने पहले डेवलप किया है। अब ये पीबी नॉट को हम एक्सए के साथ ले गए। अब देखिए, क्योंकि पीबी नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जो कि कांस्टेंट होता है, तो अब कांस्टेंट को उठाएंगे तो ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इसको हमने डेल्टा पी लिख दिया और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती है, जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये इक्वल होती है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अब ए टर्म सॉल्यूट के लिए यहाँ पर आ रही है, बी टर्म सॉल्वेंट के लिए आ रही है, तो उससे ये एक्सप्रेशन हमने डेवलप किया था। अब पी बी नॉट को यहाँ पे एक्स ए के साथ ले गए। पी बी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि एक कांस्टेंट होता है, और जब ये कांस्टेंट हटाएंगे तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए ये पूरी टर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी एस माइनस पी बी नॉट ये कहलाएगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स ए के। पी बी नॉट को हटाने के बाद ये डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स ए के। अब जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आएगी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज उतना ही होगा, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। मतलब साफ है कि यहाँ पर हम डेल्टा पी की जगह डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रपोजिटिविटी का निशान हटाया तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ गया के। अब एक्सए को लिख सकते हैं, एक्सए क्या है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। लेकिन क्योंकि ये फार्मूले हम डाइल्यूट सोल्यूशन पर अप्लाई कर रहे हैं तो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इसलिए एन ए इज़ वेरी वेरी लेस देन एन बी। इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ नीचे रह जाएगा केवल एन बी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एन ए अपॉन एन बी। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, सॉल्यूट के मोल को हमने एन ही रखा, जबकि जो सॉल्वेंट के मोल थे इनको हमने लिख दिया मास अपॉन मोलर मास। अब ये मोलर मास चला गया ऊपर, तो ये बचे सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट का मास। अब यहाँ पर एम बी जो है वो है सॉल्वेंट का मोलर मास, तो के और सॉल्वेंट के मोलर मास को साथ लिख लिया, एन ए और डब्ल्यू बी को साथ लिख लिया। अब देखिए, सॉल्वेंट का मोलर मास भी एक कांस्टेंट है, ये के तो कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट आ गया के बी। और अगर हम सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम में ले लें तो ये टर्म बन जाएगी हमारी मोलैलिटी, ये टर्म हमारी बन जाएगी मोलैलिटी। और ये जो के बी है
ये Kb कहलाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रिलेशन आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए एक बात ध्यान रखने की है कि जो Kb की वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करेगी सॉल्वेंट की नेचर पर, और जो इसकी यूनिट होगी यूनिट जो बनेगी इसकी वो बनेगी आपकी केल्विन पर देखिए अगर हम इस Kb की यूनिट बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, Kb को यही रखिए, टेम्परेचर को ऊपर आ जाएगा, मोलैलिटी नीचे आ जाएगी, जिस कारण ऊपर टेम्परेचर का यूनिट और नीचे मोलैलिटी की यूनिट। मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर मास इन किलोग्राम, तो यहाँ मोल और नीचे किलोग्राम, तो ये किलोग्राम चला जाएगा ऊपर। तो जो Kb की फाइनल यूनिट बनी वो बनी केल्विन किलोग्राम इनटू मोल इनवर्स। तो Kb की जो यूनिट है वो बन जाएगी केल्विन इनटू किलोग्राम पर मोल, और जो इस Kb की वैल्यू है वो टोटली डिपेंड करेगी सॉल्वेंट के नेचर पर। स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहलाता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम सॉल्यूट के मोलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये रिलेशन को हमने पहले पढ़ा, अब m को यहाँ लिख सकते हैं मास, ये m यहाँ पर है मोलैलिटी, और मोलैलिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो देखिए, और वो जो मोल थे सॉल्यूट के उनको ले सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और यदि ये वेट किलोग्राम में लेकर ग्राम में ले लें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो 1000 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर जो W है वो ग्राम में है। अब 1000 को फार्मूले में हम यहाँ ले आए, ये Kb है और WA और WB को यहीं रखा, MA को हम यहाँ ले गए और डेल्टा TB आ गया यहाँ पर। तो इससे ये फार्मूला आ गया MA को कैलकुलेट करने के लिए। कहने का मतलब है यहाँ पर हमने मोलैलिटी की वैल्यू रख दी, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्वेंट का मास ग्राम में लिया है, इसलिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 1000 चला गया ऊपर। अब इस फार्मूले से हम MA को यहाँ से अलग कर लिया, तो ये मोलर मास कैलकुलेट करने का फार्मूला बन गया। अच्छा, यहाँ से अब एक चीज़ देख सकते हैं आप कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड है, और मोल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से सॉल्यूट के मोलर मास को न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर।
देखिए सॉल्यूट का मास दिया है 18 ग्राम और सॉल्वेंट वाटर का जो मास दिया है वो दिया है 1 किलोग्राम। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर? केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखिए केबी की वैल्यू दी हुई है और यहां पर आपको मोलैलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन की। और ये पूछा है कि वाटर 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाने पर 1 किलोग्राम वाटर में 18 किलोग्राम 1 किलोग्राम वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर जो वाटर है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगा, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे कितना इंक्रीज होगा। आपको पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। और उसके बाद आपको जो वाटर का बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट आया है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए WA 18 ग्राम, WB 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को हमने 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। देखिए KB की वैल्यू 0.52 किलोग्राम पर मोल। देखिए वाटर के लिए ये वैल्यू कभी नहीं भी दी होती है न्यूमेरिकल में, तो आप ये याद कर लीजिए। वाटर के लिए जो KB की वैल्यू होती है एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। अब ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने फार्मूला लगाया है। यहाँ ऊपर जो मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पर जो ऊपर मास है वो सॉल्यूट का है, सॉल्यूट को हम A मानते हैं। और जो नीचे ये वाला मास है ये है सॉल्वेंट का है, यानी कि WB। तो WA यहाँ पर है सॉल्यूट का मास, MA है सॉल्यूट का मोलर मास और WB यहाँ पर है सॉल्वेंट का मास इन ग्राम, क्योंकि आप इस फार्मूले में यहाँ पर 1000 आ रहा है इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो ग्राम में रखेंगे। तो अब देखिए KB की वैल्यू रख दी, 18 ग्राम वैल्यू दे रखी है। सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 कैलकुलेट होकर आया। सारी वैल्यू रखने पर जो डेल्टा TB की वैल्यू आई है वो आई है 0.052 केल्विन। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आई है। अब हमें जो सोल्यूशन बना है ग्लूकोज मिलाने पर उसका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए इसमें TB नॉट को इधर ले जाकर इस वैल्यू में इसको जोड़ना पड़ेगा। TB नॉट वैल्यू प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और वो केल्विन में उसकी वैल्यू होती है 373.15 केल्विन। और ये वैल्यू इसमें जोड़ने पर ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, या फिर वाटर में ग्लूकोज को मिलाने के बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ वो इंक्रीज्ड वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, अब एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहे हैं, ये आप करके देखिएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. KB of the benzene 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए ये बेंजीन की KB की वैल्यू दे रखी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वाटर की जो KB की वैल्यू है उसको याद रखें। तो देखिए क्या कहा इन्होंने, बेंजीन का इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और ये कहा कि इसमें 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया 90 ग्राम बेंजीन में और उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो रेज हुआ वो हुआ 354.11 का। देखिए जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो 353 से 353.23 से इंक्रीज होकर 354.11 केल्विन हो गया।
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, देखिए 353.23 केल्विन से इंक्रीज होकर 354.11 केल्विन पर इंक्रीज हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। आपको जो है सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 58 ग्राम पर मोल। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।